हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा मॉर्निंग का रूटीन क्या रहता है एंड किस तरीके से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। एंड साथ में मेरा बेबी भी है, कैसे मैं साथ साथ काम करती हूँ, कैसे मैं साथ साथ अपने बेबी को भी संभालती हूँ। तो यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद मैंने अपना काम करना यहाँ पे स्टार्ट किया था। वैसे मेरे हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं तो उसके बाद मेरा पहला काम होता है कि मैं सबसे पहले अपने बेबी की मालिश करती हूँ। अपने बेबी की मालिश करने के बाद मैं फीड करा के उसको सुला देती हूँ। बेबी को सुलाने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। बट आज बेबी सो नहीं रहा था तो मैंने अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था करना। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेडशीट को अच्छे से साफ़ कर दिया था, बेड को, ताकि मैं अपने बेबी को इस पर लेटा सकूँ। उसके बाद मैं बाकी का काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने बेड को अच्छे से साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद मैंने अपने बेबी को इस पे लिटा दिया था, ताकि बेबी अपना खेलता रहेगा, साथ साथ मैं अपना काम करती रहूँगी। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं अगर बेबी के पास बैठ जाऊँगी तो काम नहीं हो पाएगा। साथ साथ काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेड मैंने साफ़ कर दिया था एंड कुशन रख दिया था। एंड ये जो कुशन कवर है ना, ये मैंने घर में ही बनाए थे। उसके बाद मैंने जो भी सारी चीज़ें थी ना वो साफ़ कर दी थी। लाइक जैसे टेबल्स वगैरह होते हैं तो मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें साफ़ करना होता है डेली बेसिस पे, क्योंकि इन पर डस्ट आ जाता है। उसके बाद मैंने बेबी को बेड पे लिटा दिया था एंड उसके लिए मैंने थोड़ा सा टीवी चला दिया था। तो उसमें मैंने गाने लगा दिए थे, जो कि मैं भी सुन रही थी, बेबी भी सुन रहा था। उसको अभी बहुत छोटा है तो उसको अभी इतनी समझ नहीं है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो हम लोग कुछ भी देखते हैं ना तो वो सारी चीज़ें अभी देख लेता है। तो यहाँ पे मैंने गाने लगा दिए थे तो वो गाने देख रहा था एंड धीरे धीरे मैं अपना सारा काम कर। छोटे बच्चे के साथ काम करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक साइड मुझे घर का भी काम करना था और दूसरी साइड मुझे बेबी को भी देखना था। इसलिए कहते हैं कि बेबी के साथ ना एक जने का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे ना काम करने नहीं देते हैं। उनको रहता है कि एक ना एक जना हमेशा मेरे पास रहे। पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो बेबी के साथ पूरे टाइम रुक सके। मुझे ही बेबी को देखना होता है और मुझे ही घर का काम करना होता है। इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली में कोई ना कोई बेबी को अगर संभाल लेता है तो हम लोग काम बहुत ईजिली कर लेते हैं। पर अगर घर का भी काम देखना हो और साथ साथ बेबी को भी देखना हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ पर मेरा जो ध्यान होता है ना वो पूरा देवांश पे होता है, क्योंकि देवांश अकेला रूम में होता है एंड मैं अगर दूसरे रूम में होती हूँ या किचन में भी होती हूँ तो 2 या 3 बार मैं बीच बीच में आके उसको देखती रहती हूँ। क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है तो वो किसी चीज़ के लिए बोल भी नहीं पाता है, बस रो देता है वो। तो इसलिए मुझे हर थोड़ी देर में देवांश को भी देखना होता है एंड घर का काम भी देखना होता है। अभी देवांश बहुत छोटा है इसलिए उसका इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं बार बार आके देवांश को कभी टॉयज़ देती हूँ, कभी खिलाती हूँ, कभी टीवी चला देती हूँ तो उसमें पोएम लगा देती हूँ या गाने लगा देती हूँ। मतलब किसी भी तरह से उसका माइंड डाइवर्ट रहे, उसको अकेलापन फील ना हो। इसलिए मैं बार बार उसको देखती रहती हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि अभी मैं अकेला हूँ तो कोई मेरे पास है नहीं। क्योंकि अगर मैं बार बार उसके पास जाती रहती हूँ तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास कोई ना कोई है। एंड इसी वजह से आज मेरा काम भी थोड़ा सा लेट हो गया था। आज बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश जैसा मौसम हो रहा था। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद तो बारिश होनी भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं छत पे गई, वहाँ पे देवांश के कुछ कपड़े सूख रहे थे। उसके बाद मैं कपड़े उठा के लाई एंड उसके बाद जो मेरा काम थोड़ा बहुत रहता था मैंने उसको फिनिश किया। जो भी झाड़ू पोछा रहता है, डस्टिंग वगैरह, वो सारा मैंने करके यहाँ पे अपना काम फिनिश कर दिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के ऑफिस के आने का टाइम हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने काम को फिनिश कर रही थी। यहाँ मैं काम करके फ्री ही हुई थी कि इतने में मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। वैसे तो मेरे हस्बैंड का सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बट मेरे जो हस्बैंड की अभी जॉब है रिसेंटली, वो रेलवे कॉलेज में है तो उनको सैटरडे भी उनका वर्किंग होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड हाफ डे में आ गए थे यहाँ पे। एंड देवांश आने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने डैडी के साथ, तो वो ज़्यादा नहीं हंसी आ रही अब। तो उसके डैडी आ गए ऑफिस से। आप नहीं रोना, आप ठीक है? नहीं रोगे ना? खेलोगे आप गुड बॉय की तरह? कैसे खेलोगे? खेल लो।
के हिला दो रैबिट के। यहाँ पे मेरे हस्बैंड समोसे ले आए थे क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो समोसे लेके चलते हैं। और मुझे समोसे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे समोसे के साथ मैं चाय बना रही थी क्योंकि विंटर्स का टाइम है और विंटर्स के टाइम तो कितनी भी चाय पी लो हमेशा अच्छी ही लगती है। तो नींद तो बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन आपके चक्कर में उठ गया था वो। डैडी ऑफिस से आया, मैं ना उठूँ, देखो आंखों में नींद। हाँ मम्मा नहीं लेगी। यहाँ पर चाय भी मेरी पूरी बन चुकी थी एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने समोसे भी निकाल लिए थे। विंटर्स के टाइम पे ना बहुत जल्दी हर चीज़ ठंडी हो जाती है खाने वाली। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जब वो ऑफिस से निकले थे तभी उन्होंने समोसे पैक करवाए थे, बट घर पे आते आते ना वो इतने ठंडे हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा गर्म भी किया था। यहाँ पे मैं देवांश के कपड़े तय कर रही थी क्योंकि मुझे ना अपने घर में बिल्कुल भी सामान बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सामान जहाँ का है ना उसको उसी टाइम रख दो, क्योंकि बाद में भी वो काम करना होता है तो उसी टाइम कर दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा घर ज़्यादा फैलता भी नहीं है और जब चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे देवांश के जो कपड़े छत पे से लेके आई थी वो सारे मैंने तय करके उसकी छोटी जो अलमारी है उसमें मैंने इनको सेट कर दिया था। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों देवांश के साथ थोड़ी देर खेले थे। पकड़ना पकड़ना पकड़ना, ठीक है? अब आएगा ना पास में तो अपन पकड़ लेंगे इसको। आने दो आने दो आने दो। यहाँ पे देवांश अपने डैडी के साथ खेल रहा था और बहुत खुश हो रहा था। बच्चे ना छोटी छोटी चीज़ों पे इतने खुश हो जाते हैं एंड छोटी छोटी चीज़ों पे कब रोने लग जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।